Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. स्टूडेंट दिस इज अ क्वेश्चन ऑन स्टैटिस्टिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ एक क्वेश्चन शेयर किया था जो अनग्रुप डाटा का था, और उसमें हमें मीन मीडियन मोड और रेंज फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन भी अनग्रुप डाटा का है बट इसमें टेबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लो कि अनग्रुप डाटा जो है वो टेबल के बगैर होता है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। अनग्रुप डाटा जो है वो अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो वो आपको रैंडमली नंबर्स लिख के दे देता है, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फिर वो जो है वो आपको टेबल की फॉर्म में जो है वो डाटा देता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है इसमें वी हैव टू फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, और हमारे पास जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में गिवन है। पहले ज़रा इस टेबल को देख लेते हैं। इसमें मार्क्स एक क्वांटिटी हमें गिवन है, उसको उसने एक्स बोला है, और फ्रीक्वेंसी जो है उसने एफ बोला है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ जो है थोड़ा सा टेबल को देख लेते हैं कि यहाँ जो मार्क्स 59 है वो 3 टाइम्स है। इसका मतलब है कि अगर आप इस डाटा को खोल के लिखना चाह रहे हो, मतलब जो है वो रॉ फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, रैंडमली सारे नंबर्स जो है वो लिखना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है यू हैव टू राइट 59 3 टाइम्स। पहले आप 59 को 3 टाइम्स लिखोगे, उसके बाद आप 60 लिखोगे, और 60 को आप 9 टाइम्स लिखोगे, मतलब 60 60 60 60, और ऐसे आप 9 टाइम्स लिखोगे। उसके बाद यू हैव टू राइट 61 23 टाइम्स। आपको 23 बार जो है वो 61 लिखना पड़ेगा, फिर 62 आपको 11 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और 63 आपको 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ये जो टोटल डाटा आपके पास है इसकी क्वांटिटी है 50। टोटल 50 नंबर्स आपके पास है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। 59 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 60 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 61 23 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 62 11 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 63 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसीलिए ये डाटा चूंकि बहुत बड़ा भी है, आपके पास जो है वो टोटल 50 है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसी वजह से इसको मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसको अगर मैं टेबल की फॉर्म में नहीं लिखता तो मेरे लिए इसको जो है वो हैंडल करना बड़ा हेक्टिक हो जाता। मुझे बार बार 50 नंबर्स लिखने पड़ते, तो उनको ऐड करना पड़ता। अगर एक भी नंबर मिस हो जाता तो आपको पता है कि फिर एरर का चांस जो है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से जो है वो मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो है ये बेसिकली अनग्रुप डाटा ही है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कोई आपको क्लास इंटरवल नहीं यहाँ नज़र नहीं आ रहा, कोई रेंज आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये अनग्रुप डाटा ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट हमें सबसे पहले मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया भाई। कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आपके डाटा में रिपीट हो रहा है, तो वो 61 है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो 61 मोड आ गया। मैंने ये प्रीवियस आपको वीडियो में भी क्लियर किया था कि नंबर ऑफ टाइम्स मोड नहीं होता, वो क्वांटिटी मोड होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है। तो यहाँ 61 जो है वो 23 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका मोड जो है वो 61 हो गया। ठीक है, अब हमें जो है वो मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मैं जो है यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने वाला हूँ। उस कॉलम का नाम जो है वो मैंने, देखो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। तो ये जो कॉलम है इसको मैंने एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का नाम दिया है, क्योंकि आपको पता है मीन का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय टोटल डाटा। और अगर टेबल की फॉर्म होती है तो मैं उसको सम ऑफ डाटा को जो है मैं इस तरह लिखता हूँ, सम, इसको हम सिग्मा कहते थे। और इसका मतलब होता है कि इस कॉलम का मुझे ऐड करना है इस कॉलम को पूरा। तो ये जो एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये बेसिकली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द मास। इस पूरे कॉलम को ऐड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड करूंगा, दोबारा जो है वो सिग्मा लिखूंगा, और फिर एफ लिखूंगा एफ वाले कॉलम से, मतलब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो टोटल आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो टोटल आ रहा है उसको मैं एन भी बोलता हूँ, उसको मैं एफ भी बोलता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो एन की वैल्यू भी हो गई, और इसको जो है वो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सिग्मा एफ इक्वल्स टू 50। तो मेरे पास एक वैल्यू तो 50 है जिससे मुझे डिवाइड करना है, और दूसरी वैल्यू जो है उसका मैंने टेबल बना लिया आपके सामने। अब आपको भी जो है वो इसकी वर्किंग करनी है, चूंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ जो है मैंने कॉलम बनाया है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये कॉलम मीन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यू हैव टू मेक दिस कॉलम फॉर द मीन। अगर आपको मीन निकालना है और आपके पास इस तरह डाटा टेबल की फॉर्म में, तो आपको ये कॉलम बनाना पड़ता है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का। यहाँ एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपको नज़र आ रही है, और एक्स जो है वो यहाँ मास है, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 59 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 177 आ गया। उसके बाद जब मैं 60 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 540 आ जाएगा। फिर मैं 61 मल्टीप्लाई बाय 23 करूंगा तो 1403 आ जाएगा। फिर 62 मल्टीप्लाई बाय 11 करूंगा तो 682 आ जाएगा, और 63 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव मी 242, सॉरी 252। और फिर मैं इन सबको ऐड अप करूंगा। ऐड अप करने के बाद ये जो मेरे पास टोटल आया है, ये बेसिकली मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स के कॉलम का टोटल एडिशन आया है, टोटल सम आ गया है। तो इसको मैं जो है वो इस तरह लिख सकता हूँ कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास
54 के बराबर है। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़, सीधी सीधी वैल्यूज़ डालनी है, कैलकुलेटर यूज़ करना है एंड यू विल गेट द मीन। तो मेरे पास जो है वो एफ एक्स के कॉलम का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 3054। इसको मुझे डिवाइड करना है सिग्मा एफ के कॉलम से जो कि 50 है, तो मैंने इसको 50 से डिवाइड कर दिया। तो द मीन इज कमिंग आउट एज 61.08। जब कैलकुलेटर यूज़ करना है और जो है वो ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। बस ये याद रखना कि ये कॉलम मैंने क्यों बनाया, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द मीन। मीन फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये कॉलम बनाना पड़ेगा। इस कॉलम को बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, फ्रीक्वेंसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है और मैंने जो है इस पूरे कॉलम को जब इसका एडअप कर लिया, इसका सम निकाल लिया, तो वो मेरे पास जो है वो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। दोनों को डिवाइड किया तो मुझे मीन मिल गया। तो थर्ड पार्ट पे जल्दी से चलते हैं। थर्ड पार्ट में आई हैव टू फाइंड द मीडियन, और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फिर मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बोलता हूँ, क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाए बगैर मैं जो है वो अपनी ये मीडियन को ढूंढ नहीं सकता। तो मुझे मीडियन ढूंढने के लिए मुझे पता है आई हैव टू यूज़ अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला मेरे पास है n+1/2। ये मुझे मीडियन की लोकेशन बताएगा, ये मीडियन नहीं बताएगा। तो n जो है वो मेरे पास 50 है। तो 50 में मैं 1 ऐड करूँगा, 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, तो ये हो जाएगा 51/2, और 51/2 विल गिव मी 25.5। सो 25.5 इज बेसिकली द लोकेशन ऑफ माई मीडियन। और अब मुझे जो है वो सिर्फ फाइंड आउट करना है कि ये 25.5 जो है ये किस जगह पे आ रहा है, और वो मेरा जो है वो मीडियन हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25.5 टर्म जो है मुझे तलाश करना है। यहाँ पे नहीं आएगी 25.5, यहाँ तो 3 तक है। उसके बाद यहाँ 12 आ गया, इसका मतलब यहाँ भी नहीं आएगी। तो 25.5 जो है वो मेरी इस वाली क्लास में इस वाली जो कॉलम है इसमें आएगा। इसका मतलब है कि मेरा मीडियन जो है वो 61 ही आ रहा है। दिस इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 61। अब जरा ये देख लेते हैं कि ये कॉलम बना कैसे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वो आपकी वैल्यू होती है वो एज इट इज आ जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ 3 एज इट इज आ गया। अब आप क्या करोगे, इस 3 में अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे। तो 3+9, 3+9 कितना हो गया 12, से यहाँ 12 आ गया। और अब जो है वो 12 को ऐड करोगे इसकी अगली वाली फ्रीक्वेंसी में जो कि 23 है। तो 12+23 जो है वो आपको 35 देगा। और फिर 35 को ऐड करेंगे उससे अगली फ्रीक्वेंसी में, तो 35 लिखा मैंने यहाँ। और 35 में मुझे कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। 35 में जब 11 ऐड करूँगा तो आई विल गेट 46। और उसके बाद 46 में जब मैं 4 ऐड करूँगा तो आई विल गेट 50। और मैंने ये बात भी बताई थी कि ये जो लास्ट नंबर आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, ये आपके टोटल के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि आपने बिल्कुल सही एडिशन किया। देखो यहाँ भी 50 आ रहा है और यहाँ भी 50 आ रहा है। तो दोबारा देख लो, 3 एज इट इज आता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वही पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद आप 3 में जो है वो इसको ऐड करते हो अगली वाली को। तो 3+9 जो है वो 12 हो गया। और अब 12 को जो है वो उससे अगली वाली में 23 में ऐड करेंगे। फिर 23 में ऐड किया 35 आया, 35 को फिर 11 में ऐड करेंगे तो 46 आएगा। और फिर 46 को 4 में ऐड करेंगे तो यू विल गेट 50। तो 50 यहाँ भी आ रहा है, 50 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब है मैंने बिल्कुल जो है वो ठीक फाइंड आउट किया है। उसके बाद मैं n+1/2 का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करता हूँ, अपनी लोकेशन फाइंड आउट करता हूँ। मीडियन की लोकेशन कहाँ पे है, तो 25.5 इज द लोकेशन। तो 25.5 यहाँ तो नहीं आएगी, यहाँ तो सिर्फ 3 तक है। और यहाँ 12 तक है तो यहाँ भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ 35 तक के नंबर्स यहाँ मौजूद हैं सारे। तो इसका मतलब है कि 25.5 जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा जो मीडियन है वो 61 आ गया। तो ये क्वेश्चन था भाई जिसमें टेबल भी दिया हुआ था, और ये डाटा अनग्रुप्ड ही है, इसमें ग्रुप डाटा नहीं है। ग्रुप डाटा का भी क्वेश्चन इंशाल्लाह शेयर करूंगा तुम लोग के साथ। तो बस अब दो चीज़ें हो गई, अगर डाटा जो है वो आपका रैंडमली लिखा हुआ है, टेबल नहीं है, तो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख लो, वहाँ मैंने कैसे मीन मीडियन मोड फाइंड आउट किया था। और अगर आपके पास जो है वो टेबल गिवन है तो आप जो है वो मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड आउट करोगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग को क्लियर हो गए इंशाल्लाह। ग्रुप डाटा का क्वेश्चन भी तुम लोग के साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिफ्रेश भी हो जाएगा, और जिसको क्लियर नहीं है वो क्लियर भी हो जाएगा।